हेलो दोस्तों, मैं रवि कश्यप और स्वागत करता हूं आपका कॉमर्स विद रवि कश्यप में। दोस्तों मैं आपको एक्चुअली क्या करने वाला हूं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताने वाला हूं, उनके बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम इससे फाइनल अकाउंट से। फाइनल अकाउंट में दोस्तों क्या करना है आपको पता है यहाँ पे क्या करने पड़ेंगे, ट्रेडिंग अकाउंट और पीएनएल और बैलेंस शीट बनानी है। तो जस्ट एक सिंपल सा एक व्यू दूंगा खाली ट्रेडिंग अकाउंट का कि ट्रेडिंग अकाउंट में क्या आता है। दोस्तों पहले बता दूं, जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंस होते हैं, डायरेक्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड सारे एक्सपेंस किस में आते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट में आते हैं। तो अगर मैं बताऊं यहाँ पे आपको क्या डालना है, ओपनिंग स्टॉक टू परचेज, परचेज में से लेस कर देंगे आप परचेज रिटर्न, लेस करने के बाद यहाँ पे वेजेस, फ्रेट, कैरेज। कैरेज अगर कुछ ना बोला हो तो डायरेक्ट मानते नहीं, तो कैरेज इनवर्ट ही आता है यहाँ पर। लेकिन अगर पोजीशन में कुछ नहीं लिखा तो कैरेज इनवर्ट वो डायरेक्ट वो इनवर्ट होगा। कस्टम ड्यूटी या प्राइस ड्यूटी कुछ ही बोल सकता है वो। पावर एंड फ्यूल और मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। दोस्तों इसको क्या करेंगे आप, फाइनली यहाँ पे आपकी सेल आ गई, सेल में से आप क्या लेस कर देंगे, सेल रिटर्न लेस कर देंगे। इसको लेस करा, आप क्या आ गया, सेल रिटर्न बाय, फिर यहाँ पे आ गया आपका क्लोजिंग स्टॉक। तो बेसिकली आपको क्या करना है, ट्रेडिंग अकाउंट में यहाँ पे जो कमी निकलेगी वो जीपी निकलेगा और यहाँ पे जो निकलेगा वो जीएल निकलेगा, ग्रॉस लॉस। मैं यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म यूज कर रहा हूँ, आप एग्जाम में शॉर्ट फॉर्म यूज नहीं करेंगे। तो मैं बता रहा हूँ कि ट्रेडिंग अकाउंट में बेसिकली मेन जो आइटम है यही आते हैं। अब इसके अलावा अगर आपको कोई भी एक्सपेंस दिया है तो उसके लिए आप क्या बनाएंगे, पीएनएल बनाएंगे और उसको वहां डाल देंगे। तो पीएनएल में क्या करता है, ये जो जीपी निकला है क्रॉस साइड चला जाएगा, उसके बाद अगर जीएल होगा तो इधर आ जाएगा। इनके अलावा अगर कोई भी एक्सपेंस है तो सारे वो एक्सपेंस ना चले जाएंगे इधर पे, तो इन्हें बोलेंगे इनडायरेक्ट एक्सपेंस। और अगर डिस्काउंट रिसीव, रेंट रिसीव मतलब इनडायरेक्ट इनकम है तो वो सारी इधर चली जाएगी, ठीक है। और इधर पे निकलेगा एनपी और इधर निकलेगा नेट लॉस। उसके बाद हम बैलेंस शीट बना देंगे। बैलेंस शीट में आपको पता है सारे असेट्स रखने, कोशिश करना है कि आपको ऊपर कैश, बैंक, छोटे मोटे असेट्स ऊपर रखे और नीचे बड़े रखे। क्लोजिंग स्टॉक लास्ट में, मशीनरी, बिल्डिंग एक्सेट्रा। और यहाँ पे कैपिटल, कैपिटल में आप जोड़ेंगे एनपी और माइनस करेंगे ड्राइंग, ये आ गया आपका। और यहाँ पे जो भी लोन है, क्रेडिटर है, वो सब आप डाल देंगे, लोन डाल देंगे। ये बैलेंस शीट का एक ओवरव्यू हुआ। मेन जो आपका अकाउंट है वो ट्रेडिंग अकाउंट है। अगर आपको ट्रेडिंग बनाना आता है तो ट्रेडिंग के बाद पीएनएल में वो सारे खर्चे जाएंगे जो ट्रेडिंग में नहीं है। उसके बाद बैलेंस शीट हम तो बचपन से बनाते आ रहे हैं, बेसिकली 11 से बनाते आ रहे हैं। तो ये हो गया। अब इस चैप्टर की जो मैं बता दूं आपको कि इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट कौन सी है वो आप जरूर देख लें, क्योंकि ये आने वाली है, इंपॉर्टेंट है। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो एडजस्टमेंट है यहाँ पे वो है आपकी एक क्लोजिंग स्टॉक की। दोस्तों क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बताऊंगा, आपको पता है ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में जाता है, लेकिन अगर आपको कभी भी क्लोजिंग स्टॉक ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन हो तो प्लीज उसे ओनली बैलेंस शीट में डालना, ट्रेडिंग में नहीं आता तब, ठीक है। दूसरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आप सभी को पता है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का ट्रीटमेंट क्या होता है। एक तो जो भी एक्सपेंस का आउटस्टैंडिंग है उसमें ऐड कर देते हैं, प्लस ये कहाँ चला जाता है, क्लैरिटी में चला जाता है। तीसरी इंपॉर्टेंट डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप का आप सभी को पता है कि जिस असेट्स पे डेप लग रहा है उसे बैलेंस शीट में से लेस करेंगे और इसे क्या कर देंगे, पीएनएल में शो कर देंगे। प्रीपेड एक्सपेंस मोस्टली इंश्योरेंस में होता है ये प्रीपेड एक्सपेंस। प्रीपेड एक्सपेंस का मतलब क्या होता है, बेसिकली वो एक्सपेंस जो हमने एडवांस में कर दिया, तो उसकी ट्रीटमेंट ये है कि जिस एक्सपेंस का भी ये प्रीपेड दिया, जैसे एग्जांपल के लिए इंश्योरेंस का दिया तो इंश्योरेंस में से आप लेस कर देंगे और उसे असेट साइड शो कर देंगे। दोस्तों हो सकता है कल के एग्जाम में एक चीज दी हो, लाइफ इंश्योरेंस। तो लाइफ इंश्योरेंस ध्यान रखना, ड्राइंग होती है, ये इंश्योरेंस नहीं है। क्यों? क्योंकि लाइफ जो हम इंश्योरेंस कराते हैं वो फर्म का कराते हैं, अपने गुड्स का कराते हैं, फर्म के पैसे से लाइफ इंश्योरेंस नहीं करा सकता ओनर, तो वो क्या कहलाएगी, एक ड्राइंग कहलाएगी, ठीक है। तो उसके बाद जो नेक्स्ट एडजस्टमेंट है, उसके बाद जो आपकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पीएनएल में डेबिट साइड, और क्या करेंगे आप उसको
असेट्स सॉरी बैलेंस शीट में कैपिटल में ऐड कर देंगे। 6 अप्रूवल बेसिस, सबसे इंपॉर्टेंट अप्रूवल बेसिस। इसमें क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए गुड्स किसको देते हैं, चेक करने के लिए अपने कस्टमर को देते हैं कि आपको अच्छा लगे तो रख लेना, लेकिन वो क्या कर दे रहा है, मना कर देता है। तो बेसिकली यहाँ पे दो अमाउंट दिए होते हैं इस वाली एडजस्टमेंट में, एक ज़्यादा और एक कम वाला। तो ध्यान रखना, ज़्यादा वाला 2 जगह जाएगा, मतलब और कम वाला भी 2 जगह जाएगा। इसकी 4 एडजस्टमेंट होती है। पहला, सेल में से आप लेस कर देंगे 800, मतलब ज़्यादा वाला, और डेटर में से लेस कर देंगे। सेल और डेटर, क्यों, सेल माना था लेकिन वो नहीं हुई सेल, और उसने माना था क्रेडिट पे सेल हुई लेकिन उसने वापस कर दिया, तो डेटर भी क्या हो जाएंगे, डिक्रीज। सो आप 800 दोनों जगह से लेस कर देंगे। और आपको पता है क्लोजिंग स्टॉक 2 जगह आता है, ट्रेडिंग में और बैलेंस शीट में। आप दोनों जगह वहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक में 700 क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। दूसरा यहाँ पे मैनेजर कमीशन की इंपॉर्टेंट है, मैनेजर कमीशन या जनरल रिजर्व क्रिएट करने को, ये बात दोनों में क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको पीएनएल बना लेना है। पीएनएल बनाने के बाद यहाँ पे एनपी निकाल लेना है पहले। और क्वेश्चन में ये जो मोस्टली होता है, आफ्टर वाला केस आता है, तो ये जो एनपी आया इसको आप दोबारा से ओपन करिए, एनपी यहाँ लिखिए, उस पे एनपी पे फिर जितने परसेंट है, मान लेते हैं 10% है तो 10/1/10 कर देंगे। और जितना भी ये निकल के आया उसको हम यहाँ पुट कर देंगे मैनेजर कमीशन के नाम से, जनरल रिजर्व के नाम से, जो भी गिवन हो। और फाइनली इसको क्लोज करके न्यू एनपी निकालेंगे। तो आप इसको बंद करके दोबारा रीओपन करना मैनेजर कमीशन या जनरल रिजर्व के केस में। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है मेरी तरफ से जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और कई सारी ऐसी आती हैं कि मशीनरी पे खर्चा हुआ था, गलती से वेजेस में जुड़ गया है, तो वेजेस में से लेस करना होता है, मशीनरी में ऐड करना होता है। एक और एडजस्टमेंट है यहाँ पे, गुड्स यूज बाय ऑनर, पर्सनल यूज हो गया। ड्राइंग क्या होगी, परचेज में से लेस हो जाएगी, और आपकी ये ड्राइंग है तो कैपिटल में से लेस हो जाएगी। दूसरा एक और एडजस्टमेंट है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूट एज फ्री सैंपल, एज फ्री सैंपल। तो आप इसमें से क्या कर सकते हैं, फ्री सैंपल के लिए आप क्वेश्चन में इसको पीनल में डेबिट साइड डाल सकते हैं, और क्या कर सकते हैं, परचेस में से लेस कर सकते हैं। और एक सबसे इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट एक और आई, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर, गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर। तो दोस्तों इसका एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूं मैं, कि आपके गुड्स थे फर्म में 10,000 के, और उनमें से 10,000 में आग लग गई है, और कंपनी ने आपको दिए, इंश्योरेंस वाली ने 6,000 रुपये। तो डिपेंड करता है इंश्योरेंस कंपनी हमें कितना रुपए दे रही है, उस हिसाब से इसका ट्रीटमेंट होता है। अगर हमें इंश्योरेंस कंपनी फुल अमाउंट देता तो उसकी 2 जगह एंट्री होती है, बट अभी क्या होगा, आप ट्रेडिंग में क्रेडिट साइड पे 10,000 रुपये डाल दीजिए या परचेस में से लेस कर दीजिए। दूसरा, जितना इंश्योरेंस कंपनी ने पैसे दिए हैं वो असेट साइड डाल दीजिए। कितने का लॉस हुआ, 4,000 का, वो आप पीएनएल में क्या करेंगे, डेबिट साइड डाल देंगे। मान लेते हैं अगर हमें पूरे 10 के 10,000 रुपये मिल जाते, 10,000 का गुड चला और मिलते कितने, 10,000 रुपये, तो इसके कंडीशन में क्या करेंगे, 10,000 ट्रेडिंग में गए और 10,000 असेट्स में चले गए, इंश्योरेंस क्लेम के नाम से जाएंगे, और जो डिफरेंस तो कुछ है ही नहीं, तो पीएनएल में कुछ नहीं जाएगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, इसको कर लीजिएगा जरूर, ठीक है। उसके बाद मेरी तरफ से इसमें जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो जरूर आप कर लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 9, और एक क्वेश्चन नंबर इसमें आपका जो आ रहा है 15, क्वेश्चन नंबर 16, और एक क्वेश्चन नंबर 12। ये क्वेश्चन आप थोड़े प्रिपेयर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, और भी हो सकते हैं, बट इन 4 क्वेश्चनों को अपनी बुक से, JR मोहा से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा दोस्तों। उसके बाद मैं बताना चाहूँगा थोड़ा उसके बारे में, डेप तो मैंने बता दिया, डेप के क्वेश्चन भी मैंने आपको बता चुका हूँ डेप वाली वीडियो में, ओके। इसके बाद मैं बताना चाहूँगा आपको जॉइंट वेंचर का। तो जॉइंट वेंचर में बेसिकली 4 केस हैं, कि जॉइंट वेंचर का मीनिंग मैं बता चुका हूँ थ्योरेटिकल वीडियो में, कि जॉइंट वेंचर जब 2 पार्टियां मिलकर कोई स्पेसिफिक पर्पस को काम करने के लिए मिलती हैं, जैसे कि एक अपार्टमेंट का बनाना है, तो हम क्या करेंगे, एक्स लिमिटेड हो गई, एक वाई लिमिटेड हो गई, दोनों मिलकर काम करेंगे उस अपार्टमेंट को बनाने के लिए। तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रही है वो आ रही है अकाउंट कौन मेंटेन करेगा। तो बेसिकली उसी हिसाब से यहाँ 4 मेथड बन जा रहे हैं, सेपरेट रेट बुक ऑफ अकाउंट, मेंटेन बाय वन पार्टी, या प्रिपेयर लिख सकते हैं हम, प्रिपेयर बाय वन पार्टी,
प्रिपेयर बाय बोथ पार्टी, या क्या प्रिपेयर, ये अकाउंट प्रिपेयर की बात हो रही है, प्रिपेयर बाय बोथ पार्टी और मेमोरेंडम। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन है मेमोरेंडम वाला। तो इसका मैं बता दूं तो इसके अंदर आपको 3 अकाउंट बनाने पड़ते हैं। एक तो जॉइंट वेंचर अकाउंट, दूसरा इसके बाद को वेंचर अकाउंट, और तीसरा इसमें जो बनाना पड़ता है आपको बनाना पड़ता है जॉइंट बैंक अकाउंट। अगर मैं यहाँ पे जॉइंट वेंचर की बात करूँ तो बेसिकली एक ट्रेडिंग अकाउंट की तरह होता है, मतलब सेल यहाँ पे जाती है, ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है सेल का पैसा अगर कैश में आए तो यहाँ पे लिख देंगे जॉइंट बैंक अकाउंट। मैं इसकी बात कर रहा हूँ जॉइंट वेंचर की, ठीक है। उसके बाद आपने जो परचेज करा माल वो जॉइंट बैंक के नाम से, ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं परचेज। आपने जो खर्चे पे करे हैं वो भी जॉइंट बैंक के नाम से आएंगे। उसके बाद आपने क्या करा है, एक्स को कमीशन दे रहे हैं सेल करने का, तो यहाँ पे आप एक्स के नाम से लिखेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे कमीशन, ठीक है। फाइनली ऐसी और चीज हो सकती है, हो सकता है कई बार आपका काम खत्म होने पे माल बच जाए तो वो आपस में बांट सकते हैं, एक्स वाई, तो बाय एक्स बाय वाई डाल सकते हैं। फाइनली इसको क्लोज करेंगे तो प्रॉफिट निकलता है जो कि एक्स और वाई में दोनों में बढ़ जाएगा। उसके बाद आप को वेंचर अकाउंट बनाएंगे। को वेंचर अकाउंट 12th में आपने पढ़ा होगा, पार्टनरशिप अकाउंट उसी की तरह होता है थोड़ा सा, और जॉइंट अकाउंट कैश अकाउंट की तरह होता है। जितनी भी जॉइंट बैंक वाली एंट्री है आप उन्हें क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। दोस्तों अब प्रिपेयर बाय वन पार्टनर क्या है, सेम लाइक यहाँ पे होता है जैसे जॉइंट वेंचर वो यहीं पे होता है, लेकिन क्या होता है, मान लेते हैं हम कि आपका जो अकाउंट बना रहा है वो एक्स बना रहा है, तो एक्स ने जितना भी सामान लगाया है वो तो लिखेगा कैश के नाम से, ठीक है। ये कौन सा हो गया, जॉइंट वेंचर अकाउंट कैश के नाम से, लेकिन वाई ने जो लगाया वो किस नाम से लिखा जाएगा, वाई अकाउंट के नाम से, चाहे कैश हो चाहे परचेज हो कोई भी। मान लेते हैं सेल का पैसा वाई के पास है, तो बना कौन रहा है अकाउंट, एक्स बना रहा है, तो यहाँ तो वाई लिखेंगे। लेकिन अगर एक्स के पास होता पैसा तो क्या लिखते हैं यहाँ पे, कैश। तो दूसरे मेथड में जब एक पार्टी रिकॉर्ड करती है तो जो पार्टी रिकॉर्ड करती है उसकी सारी एंट्री जॉइंट वेंचर में कैश के नाम से रिकॉर्ड होती है और अदर पार्टी की नाम से रिकॉर्ड होगी। तो मान लेते हैं अभी वाई के पास सेल का पैसा है तो वाई लिखेंगे। फाइनली क्लोज करेंगे जब सारा कुछ डाल देंगे, तो जो प्रॉफिट निकलता है, जो बंदा बना रहा है एक्स उसका तो पीएनएल के नाम से लिखते हैं, और जो नहीं बना रहा है उसका नाम से लिखेंगे, ठीक है, रेशियो में बांटने के बाद। अब दूसरा फिर हमें बनाना पड़ेगा वाई का अकाउंट। तो दोस्तों वाई का अकाउंट बहुत इजी है, इसमें जितनी भी वाई की एंट्री है वो सारी आप क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे, आपका वाई का अकाउंट प्रिपेयर हो जाएगा। प्रिपेयर बाय बोथ पार्टनर, पार्टी का मतलब है यही टॉपिक है। अब मान लेते हैं कि एक बार एक्स ने बना लिया, अब जब ये मान के चलो कि वाई अकाउंट बना रहा है तो हम एक्स वाली सारी एंट्री क्या कर देंगे, नाम से लिख देंगे, और वाई वाली सारी कैसे कर देंगे, कैसे कर देंगे। तो मतलब यहाँ पे 2 अकाउंट एक्स के नाम से और 2 अकाउंट वाई के नाम से। तो इस वाले केस में कुछ नया नहीं है, यही है, बस अकाउंट ज़्यादा बनाने पड़ते हैं और कुछ नहीं है। मेमोरेंडम का मतलब है कि जॉइंट वेंचर ही बन रहे हैं, लेकिन यहाँ 2 बन रहे हैं। तो कॉमन जॉइंट वेंचर जिसमें आप दोनों पार्टी का नाम लिख देना, और एक जॉइंट वेंचर विद, जैसे सुरेश हो गया तो आप सुरेश की एंट्री नहीं करेंगे, दूसरे वाले की करेंगे, जिसके नाम लिखा हो उसके अपोजिट वाले की एंट्री कर देंगे, तो आपका मेमोरेंडम बन जाएगा। दोस्तों यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ रहा है, अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। अंडर राइटिंग ऑफ शेयर, तो आपको मैं बता दूं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर का मतलब क्या है। यहाँ पे पार्टनर क्या करते हैं, बजाय कोई बिल्डिंग बनाने के वो किसी कंपनी के शेयर बिकवाते हैं, तो वो शेयर के पैसे शेयर लेते हैं, बेच देते हैं, जितने बिक जाते हैं अच्छी बात है, नहीं बिकते तो वो खुद खरीद लेते हैं और बाद में पब्लिक को सस्ते दामों पे या किसी और रेट पे बेच सकते हैं। तो बेसिकली इसे बोलते हैं अंडर राइटिंग ऑफ शेयर। तो मैं बता दूं यहाँ पे आपको 4 अकाउंट बनाने पड़ेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ बनाना पड़ेगा शेयर अकाउंट, दूसरा उसके बाद आपको यहाँ पे जॉइंट वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, ठीक है, तीसरा यहाँ पे आपको को वेंचर अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद आप बनाएंगे बैलेंस शीट, जॉइंट बैंक अकाउंट। ओके दोस्तों, रही बात इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की जॉइंट वेंचर में, तो आपको जेआर मोंगा के अकॉर्डिंग बताऊं तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मेरी तरफ से वो है इलस्ट्रेशन नंबर 3rd का 4th कर लेना, 8th कर लेना,
और एक ब्लैक और वाइट के नाम से क्वेश्चन होगा आपका बुक में, आई डोंट नो कौन सा है, और एक अंडर राइटिंग शेयर है, वो भी कर लेना। उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 20 है और एक क्वेश्चन नंबर 34 है। 20 और 22 भी कर लेना, और 34 है आई थिंक। तो बेसिकली ये 5 क्वेश्चन जरूर प्रिपेयर कर लेना। इसमें एक अंडर राइटिंग शेयर का क्वेश्चन जरूर होना चाहिए आप जब प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है दोस्तों। तो ये आपका हुआ जॉइंट वेंचर। उसके बाद मैं आपको बता दूं, जॉइंट वेंचर के बाद इनलैंड ब्रांच बता दिया, डेप बता दिया। डिसोल्यूशन का तो मीनिंग आपको पता ही है कि डिसोल्यूशन में आपको रियलाइजेशन अकाउंट बनाना पड़ता है। मैं आपको गार्नर वर्सेस मूरे का केस बता देता हूँ। गार्नर वर्सेस मूरे, इस केस में क्या होता है, आपको रियलाइजेशन अकाउंट तो बना के रखेंगे, आपको आते ही होगा। अब यहाँ पे आपका एक पार्टनर क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है। तो इंसॉल्वेंट हो रहा है तो आपको क्या बनाना पड़ेगा, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट इस बात पे डिपेंड करता है कि आपकी कैपिटल कैसी है। मींस अगर आपकी कैपिटल फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है। अगर फिक्स्ड है तो आपको यहाँ पहले करंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उसके बाद दूसरा कैपिटल अकाउंट। तो जितनी भी ट्रांजैक्शन करेंगे वो आप सारी इसमें करेंगे, उसके बाद ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में। इसमें एक केवल कैपिटल अकाउंट बनाना पड़ेगा। इसमें बता दूं आपको हो क्या रहा है, मैं कैपिटल अकाउंट की बताता हूं, और ये करंट अकाउंट मान लेते हैं। तो करंट अकाउंट में जो भी कमी निकलेगी वो आप ट्रांसफर कर देंगे, अगर इधर वाली इधर, इधर वाली इधर। अब हो क्या रहा है, आपके जो पार्टनर थे एक्स वाई जेड, इसमें से जेड क्या हो रहा है, इंसॉल्वेंट हो रहा है, ठीक है। तो इसका जो शेयर आ रहा है, मान लेते हैं यहाँ पे टोटल आ रहा है 8,000, और यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लेते हैं अभी। तो इसमें कमी आ रही है 8,000 रुपए की। तो अब इनकी जो कैपिटल दी होगी, ओपनिंग कैपिटल, उस रेशियो में मान लेते हैं ओपनिंग कैपिटल है समथिंग कुछ भी मान लीजिए, ठीक है। तो उस रेशियो में आप बांट देंगे, मान 8,000 मान लो, या 10,000 तो इक्वल हो गया। तो बाय एक्स देगा 4,000 आधा, और बाय वाई देगा कितना, 4,000। और क्योंकि दे रहे हैं तो इनके अकाउंट से निकाले भी जाएंगे 4,000 और 4,000, ठीक है। थोड़ा टाइम की कमी है, थोड़ा बोर्ड छोटा है हमारा, बट कोई नहीं, स्टिल मैनेज करिए। तो ये चीज आपको करनी होगी, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, जो पार्टनर इंसॉल्वेंट हो रहा है आपको उसके अकाउंट में कौन भरेंगे, एक्स और वाई भरेंगे, ठीक है। और जब वो भरेंगे तो उनके अकाउंट से निकालेंगे। अब किस रेशियो में भरेंगे तो बता दूं, इस वाले केस में ओपनिंग कैपिटल के रेशियो में होता है, और इस वाले केस में क्लोजिंग कैपिटल या कह लो एडजस्टेड कैपिटल, ठीक है, उस रेशियो में बांटा जाता है। एक चीज और मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि यहाँ पर हम क्या करते हैं, जितना भी रियलाइजेशन का लॉस आता है वो कौन से अकाउंट में डालते हैं, करंट अकाउंट में। लेकिन यहाँ पे जो रियलाइजेशन का लॉस आता है वो कौन से अकाउंट में डालते हैं, कैपिटल अकाउंट में। और कैपिटल अकाउंट में डालते वक्त यहाँ पे लिखते हैं रियलाइजेशन का लॉस एक्स वाई जेड तीनों का। लेकिन जेड तो क्या हो गया, हमारा इंसॉल्वेंट हो गया है, तो उसका तो कुछ नहीं करना। लेकिन एक्स और वाई का उतना ही अमाउंट आप कैश के नाम से यहाँ जरूर डाल दें, ठीक है। रियलाइजेशन में जितना लॉस हुआ है, अगर कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है तो उतना ही वो कैश लेके आते हैं। बाद बाकी आपको एडजस्टमेंट पता है कि आपको क्या निकालना है, बाय एक्स और बाय वाई करके इसका जितना भी शेयर है वो बांट लेंगे। लेकिन इस बार वो किस रेशियो में बांटेंगे, क्लोजिंग कैपिटल, मतलब रफली आपको टोटल करके सीडी निकालना पड़ेगा। आई थिंक आपने 12th की एडजस्टमेंट में ऐसा करा भी था, एडजस्टेड कैपिटल निकालते थे। सेम लाइक आपको यहाँ पे एडजस्टेड कैपिटल निकालनी है, और उस रेशियो में उसको क्या कर देना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। और अगर आपका ऑल इंस्टॉलमेंट वाला क्वेश्चन आता है तो बेसिकली आपको क्या करना है, वहाँ पे लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करनी है रियलाइजेशन में, क्योंकि हमारी पेमेंट बहुत ज़्यादा हो जाती है लायबिलिटी की, हम इनएफिशिएंट हो जाते हैं, तो वहाँ पे लायबिलिटी ट्रांसफर नहीं करते। आप एक बार बुक में देख लीजिएगा। रही बात यहाँ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो मेरी तरफ से यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 जरूर कर लेना आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, 9, और एक क्वेश्चन नंबर 17 है शायद, और एक 21 है, और एक क्वेश्चन 21 है, यस, और एक 22। ये क्वेश्चन कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई थिंक यहाँ पे एक 7वां है, 8वां,
ये क्वेश्चन आपको रेजोल्यूशन से, ये 7, 8, 9, 17, 21, 22, ये मैं JR मोंगा के क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि मेरी नज़र में थोड़े से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गया आपका डिसोल्यूशन बेसिकली। तो दोस्तों बताना चाहूँगा कि करना क्या है एक्चुअली, आपको करना ये है कि आपका जब एग्ज़ाम आएगा तो पहले आपको क्या करना है, वो क्वेश्चंस करने हैं जो आपकी को ज़्यादा इजी लगते हैं। आपको फाइनल अकाउंट इजी लग सकता है, ठीक है। और कोशिश करने का अगर करना आपको ये है कि आप हिंदी सेक्शन में कम जाएं, मतलब अगर आप इंग्लिश में क्वेश्चन समझ रहे हैं तो इंग्लिश में ही पढ़ें। हिंदी में अगर थोड़ा पढ़ो तुरंत इंग्लिश में चले जाएंगे तो आपको कंफ्यूज हो जाएगा, ठीक है। तो आप कोशिश करें कि आप क्वेश्चन को पहले पूरा इंग्लिश में एक बार रीड कर लें, अगर नहीं समझ आता तब जाके हिंदी सेक्शन में जाए। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट क्या करते हैं जो हिंदी मीडियम से कर रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं क्वेश्चन में पहले हिंदी में चले जाते हैं और उनको क्वेश्चन हिंदी अकाउंट्स के हिंदी का बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। तो ट्राई करिए, जैसा भी हो ऑल द बेस्ट। थ्योरी कर लीजिए आप, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताए हैं, प्लस इतने जो मैंने आपको अलग अलग चैप्टर के क्वेश्चन बताए हैं ये कर लीजिए। आपको मैंने फाइनल अकाउंट का बता दिया, आपको मैंने जॉइंट वेंचर का बता दिया, और इनलैंड ब्रांच का मैंने बता रखा है क्वेश्चन, ठीक है। और उसके बाद आपको जो वो रेजोल्यूशन का बता दिया। बेसिकली इनलैंड ब्रांच के भी मैंने क्वेश्चंस आपको शायद बता दिए, तो कोई नहीं, आप देख लीजिएगा। तो ऑल द बेस्ट, डू योर बेस्ट, और अपना फीडबैक देते रहें कि आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है, उस हिसाब से हम आपके साथ वीडियो शेयर करेंगे। थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।